नमस्कार आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। पंचायत चुनाव में प्रचार में जुटी सभी पार्टियां। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून में स्कूलों की छुट्टी 21 से 23 जुलाई तक स्कूलों में नहीं लगेगी क्लास। कांवड़ मार्ग के सभी स्कूलों में अवकाश। ट्रैफिक और सुरक्षा कारणों के लिए गया फैसला। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला। AAIB से दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट की जारी। शुरुआती रिपोर्ट के हादसे की वजह चॉपर की ब्लड लेवल से टकराने के चलते हादसा। छांगुर के देहरादून कनेक्शन को लेकर जांच। छांगुर के दुर्गों के नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस। 5 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही दर्ज हो चुका है केस। डोईवाला टोल प्लाजा के पास हाथी का उत्पात। हाथी ने डोईवाला टोल प्लाजा के पास पलटी गाड़ी। मणिमाई मंदिर के भंडारे के बीच पहुंचा था हाथी। देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन में हरिद्वार की फिजाओं में आस्था चरम पर है। इसी बीच खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। हरकी पौड़ी, चंडी देवी, दक्षिण काली पीठ और हाईवे पर चलते शिव भक्तों पर हजारों फूल बरसाए गए। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। अपनी विधानसभा में भी विधायक ने जटाशंकर महादेव, पथरेश्वर, पंचवेली महादेव, सुल्तानपुर के शिव चौक और खाटू श्याम मंदिर पर फूल बरसाकर श्रद्धा का अनूठा रंग भराया। विधायक उमेश कुमार बोले, कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। उनकी इस पहल भक्तों के लिए यादगार लम्हा बन गई है। शिव भक्तों के रंग में पूरा हरिद्वार रंगने वाला है। पहले हरिद्वार नेशनल हाईवे 334 पूरी तरह कांवड़ियों के हवाले हो गया है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ियों के पूरी तरह कब्जा हो चुका है। कई राज्यों को जोड़ने वाला हाईवे शिव भक्तों के रंग में रंग चुका है। कांवड़ पटरी से लेकर नेशनल हाईवे तक शिव भक्तों का ये नजर आ रहा है। हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार अब कम हो चुकी है। ऐसे में आसपास के राहगीरों को जाम से भी चोरों चार होना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ ने प्रशासन से पहले रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू करवा दिया है। भारी वाहनों की आवाजाही हाईवे पर पूरी तरह बंद हो गई है। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। हाईवे कांवड़ियों के हवाले हो गया है। लाखों की संख्या में शिवभक्त हाईवे पर होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 334 पे देखा जा सकता है, काफी संख्या में शिवभक्त यहाँ गंगा जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। लाखों की संख्या में पैदल कांवड़िए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, हाईवे पूरी तरह से शिव भक्तों के हवाले हो गया है। ट्रैफिक रोक दिया गया है। हाईवे पर बड़े वाहन नहीं जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर दूसरी ओर से जो है अपने वाहनों में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां कांवड़ यात्रा में हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे लाखों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार की सड़कें बम बम भोले व देशभक्ति के गानों से गूंज रहे हैं। मुस्लिम परिवार द्वारा कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की सेवा करना न सिर्फ धार्मिक का प्रतीक है, बल्कि यह उस भारतीय परंपरा को भी उजागर करता है जिससे सभी धर्मों का सम्मान और दूसरों की सेवा को सर्वोपरि माना जाता है। ऐसा कार्य समाज में नफरत और कट्टरता को कम करता है और एकजुट रहने की भावना को बढ़ाता है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पंचक समाप्त होते ही नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। भोले बाबा के जयकारों से गूंजते शिवालयों में शिव भक्ति को भारी भीड़ देखी जा रही है। आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल में अब तक करीब 4 लाख कांवड़ियों ने नीलकंठ महादेव में जल अभिषेक कर चुके हैं। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब चरम पर है। हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक की सड़कें कांवड़ियों से पट गई हैं। दोपहिया वाहन, पैदल श्रद्धालु और डाक कांवड़ियों का उत्साह देखने को बन रहा है। नीलकंठ मार्ग पर हर मोड़, हर पड़ाव पर हर हर महादेव गूंज रहा है।
भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रूट डाइवर्जन, मेडिकल कैंप और सुरक्षा प्रबंधों के साथ हर मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद है। भोलेनाथ के जयकारे, डोल नगाड़ों और भगवा रंग के जैसे श्रद्धा के पर्व में हर उम्र, हर वर्ग का शिव भक्त शामिल हो रहा है। जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पंचक समाप्त होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर सहित तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं और यहां पर अब पूरी तरह से रोड पैक हो चुकी है। लगातार दोपहिया वाहन और डाक कांवड़ भी ऋषिकेश पहुंचना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ कांवड़िए बड़ी दूर दूर से आए हैं जो भोले बाबा को मनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आस्था और श्रद्धा लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं उसी तरह से आस्था और श्रद्धा और भाव लेकर के जो भंडारा कराते हैं वो भी यहीं पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। कहाँ जाएंगे? दिल्ली ही जाएंगे कहाँ भोले बाबा के द्वार पे? ऋषिकेश। नीलकंठ महादेव मंदिर। हाँ। इससे पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। एक बार जयकारा हो जाए, बम बम बोले हर हर महादेव। भगवान की जय। जोर से जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम बोले। देखिए कांवड़िए अलग अलग वेशभूषाओं में नजर आएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी अब आस्था और श्रद्धा लेकर के भगवान शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि भोले भंडारी शंकर जो सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर देते हैं, इस बच्चे की मनोकामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि ये भी छोटा कांवड़िया है। कहाँ से आए बेटा? लुधियाना। कहाँ से? लुधियाना। कहाँ जाओगे? लुधियाना। नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश। ऋषिकेश जाएंगे। हरिद्वार जा रहे हैं, अब तो ऋषिकेश से आ गए। चल ले लिया आपने? हाँ। कितने लोग हैं आप सब? हैं? क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल। और कितने लोग हैं आपके साथ? 12-13। 12 लोग। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। देखिए उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं और जलाभिषेक करके अपने अपने गणतव्य के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश से वसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से है, जहां कांवड़ यात्रा उस समय अपने चरम पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड जारी रखा और पूरी सतर्कता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वहीं जोनल प्रभारी और एडिशनल एएसपी रजन सिंह ने बताया कि यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि लक्सर क्षेत्र में अब तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और स्थानीय जनता भी पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 2 दिनों में यात्रा इसी तरह सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। बीते दिनों मंगलौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद पति के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित कई समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद पति एडवोकेट शफी ने मरहूम विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कार्यालय में विधानसभा प्रत्याशी रहे उबैदुद्दीन रहमान उर्फ मोटी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व चेयरमैन व उनके समर्थकों से जंग का खतरा बताया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2016 से पहले चेयरमैन रहे चौधरी इस्लाम द्वारा नगर पालिका में कई भ्रष्टाचार किए गए थे, जिनको उजागर कर जनता के सामने लाए थे। उनके बातों में नाराज होकर रजिस्ट्रार एवं पूर्व चेयरमैन अपने समर्थनों के जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और हाल दिनों में उनके साथ मारपीट कर जन से मारने की कोशिश भी की। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। वहीं उबैदपुर रहमान उर्फ मोटी ने कहा है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूर्व अध्यक्ष जबरदस्ती नगर पालिका में अपनी दखल देते हैं, जो किसी भी तरह सही नहीं है। तो ये है कि मंगलौर के साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार जो है पैसे का आवंटन जो करती है नगर पालिकाओं में, वो कस्बे को करती है और कस्बे की बजाय वो सारा पैसा जो है बंदर बाट करके जेबों में भरा जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ये मंगलौर के साथ, मंगलौर वासियों के साथ छल कपट किया जा रहा है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जो नगर पालिका है वो नरक पालिका बन गई है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, उसे तानाशाही का अड्डा बना दिया गया है। मैं लगातार कई बार निर्वाचित सभासद हूँ। जब चौधरी इस्लाम साहब 5/5/2013 में पहली बार चेयरमैन बने थे, मैं उस बोर्ड का भी सदस्य रहा।
उनसे पहले डॉक्टर शमशाद के बोर्ड का भी सदस्य रहा, तो इन्होंने उस टाइम भी बहुत गबन किए थे। तब भी मैंने सरकार और जनता के पैसों के विकास के लिए खूब लड़ाई थी, जिसमें काफ़ी गबन निकले गए थे। सरकार ने शासन ने जांच में निकाले थे। उस वक्त से ही मेरे शरण जी सकते थे और इन्होंने मेरे पे कई बार हमले भी करे। खबर विकास नगर में आर्थिक सहायता से वंचित दिव्यांगों ने तहसील का घेराव किया है। जनसंघर्ष मोर्चा ने विधायकों और प्रशासन पर चेक वितरण पर धांधली का आरोप लगाया है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यह 6 महीने में चेक नहीं मिले, विधायक उन्हें अपने घर से बांट रहे हैं। तहसीलदार ने आचार संहिता खत्म होते ही चेक वितरण का भरोसा दिया। मोर्चा ने पुनरावृत्त सख्त जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपने देखा ये 3 विकलांग बच्चे एक ही परिवार के हैं, कोई 40 साल है, कोई 50 साल है, और इनको जनसंघर्ष मोर्चा ने लगभग 6-7 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके लिए आर्थिक सहायता मंजूर कराई थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस तहसील के अंदर कई बार हमने देखा जो विधायक के लोग हैं, विधायक के कहने पर वो सारे चेक यहाँ से आर्थिक सहायता के अपने घर पे ले जाते हैं और वो वहाँ कूड़े का ढेर बन जाते हैं। वैसे ही इस मामले में इस चेक को आज हम यहाँ सिर्फ चेताना है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हम ज़्यादा उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम आज इस तहसील की ईंट से ईंट बजा देते। और अभी हम इन विधायकों को भी यहाँ चेताने आए कि अरे तुम्हें जनता ने शराब, खनन माफिया, तमाम तरीके का लाइसेंस दे दिए हैं, आप नशा बिकवा रहे हैं, अरे कम से कम इन गरीबों का तो अहित ना करो। 7 महीने पहले बताओ चेक बना हुआ है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर कहाँ है कि विधायक जी के लोग चक्कर काट रहे हैं और विधायक ऐसे सोचते हैं जैसे इनके नौकर होंगे। अरे कोई गरीब आदमी 5-7 हज़ार रुपये अगर उसका मंजूर होता है तो ये काम तहसील का है। खबर विकास नगर से जैसे जैसे त्रिसंत्रीय पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रत्याशियों और उनके समर्थक डोर टू डोर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं के साधने में जुटे हुए हैं। खासकर जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनावी जंग गर्मी हो गई है, जहां बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इस क्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और पचवाधून भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह ने खुशहालपुर जिला पंचायत सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी काजल के समर्थन में लक्ष्मीपुर में आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। बैठक में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक पुंडीर ने दावा किया कि इस जिले के बाद देहरादून जिले के सभी प्रमुख जिला पंचायत सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा अपनी पकड़ बरकरार रखेगी और प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख पदों पर बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम इस 22 खुशहालपुर जिला पंचायत सीट को जीतने जा रहे हैं। यहाँ इतिहास रचने वाला है। यहाँ जो लड़ाई सच और झूठ की है, सही और गलत की है, उसमें लोगों ने अंतर पहचान लिया है। और इस बार यहाँ का जो युवा है, यहाँ की जो मातृ शक्ति है, यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो इस बार जाति, धर्म और मजहब को छोड़ के विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं। विकास आज की डेट में सरकारों के माध्यम से हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, पूरे जोश खरोश के साथ अपने सभी पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं और सभी सीटें 22 सीटें अपनी इस जिला देहरादून ग्रामीण में हैं, जिसमें से 21 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी और 1 सीट डाकपत्थर जीतने की जो है ओपन छोड़ी गई है। देखो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में चल रहे हैं, हरिद्वार को छोड़कर, और निश्चित रूप से हम जो है जिला पंचायत के चुनाव भी जीतेंगे। हम जो है हमारे ज्यादा से ज्यादा ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनकर आएंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष। खबर गदरपुर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण कर मतदान 24 जुलाई को होना है। पंचायत चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विकासखंड गदरपुर की विजयनगर ग्राम सभा प्रधान पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता सुकोमल मंडल की पत्नी पूजा मंडल ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास की पत्नी मीना विश्वास भी चुनाव लड़ रही हैं। मैं अपने बड़े भाई को कहना चाहता हूं, छलनी अगर सुई को बोले कि तू गलत है तो कोई मानेगा? पहले आप बड़े भाई, आप अपने अंदर झांक के देखिए
आपने क्या काम को कर्म कर रखे हैं। मैंने आज तक कोई बता दे काले नगर, उनके अलावा कोई और आरोप लगा दे मेरे ऊपर कि भ्रष्टाचार किया हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ मैं। एम्बुलेंस के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है और पीछे लिखा जाता है निःशुल्क। ये कौन सी बात है? मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको वीडियो फुटेज दूंगा। हमारे जो विपक्ष सहयोगी भाई चुनाव मैदान में हैं, उनके पास विकास कार्य का कोई मुद्दा नहीं है कि जिस कार्य किया है जिसके लिए वो वोट मांगे। उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने लिए वोट मांगे। केवल त्रिनाथ की बुराई, उन्हीं के प्रचार से जनता मुझे जानने लगी है, जो सच्चाई है। अरे अपने कार्य के लिए कहो, मेरे मुंह से आज तक किसी की बुराई नहीं निकला, ना निकलेगा कभी। उनका केवल सुबह से शाम तक सालों साल उठते ही त्रिनाथ ने ये किया, त्रिनाथ ने ये किया। मेरा तो सौभाग्य है, मेरा विरोधी मेरा प्रचार करता है, आज तक करते आया है। और आज चुनाव में वो पब्लिक से वोट मांगे, उनके पास सुख दुख में कभी खड़ा नहीं हुआ, किसी परेशानी में खड़ा नहीं हुआ। मेरे को जनता का अपार प्यार मिल रहा है। उनका यही कहना है कि रात 12 बजे 2 बजे जब बुलाओ त्रिनाथ खड़ा रहता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से। मई महीने में उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों के मौत के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर ब्लेड ऊपर से गुजर रहे फाइबर केबल से टकराया था और फिर पहाड़ी के नीचे गिरा और एक पेड़ से टकरा गया। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में मई महीने में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर ब्लेड ऊपर से गुजर रहे फाइबर केबल से टकराया था और फिर पहाड़ी से नीचे एक पेड़ से टकराया था। AAIB ने शनिवार को दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जांच टीम दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई पर काम कर रही है। हरिद्वार के कांवड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात SDRF के जवान पानी में डूब रहे। कांवड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार ने कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप से अलग अलग घटनाओं में कुल 10 कांवड़ियों की जान बचाई गई है। हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे कांवड़ियों गंगा में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने लगे, जिस पर SDRF के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूबकर लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी UP के रहने वाले थे। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को SDRF टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार में सावन की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और पंतदीप मैदान में आस्था का सबसे बड़ा बाजार कांवड़ बाजार पूरी रौनक के साथ सज चुका है। इस बार बाजार में कांवड़ झांकी और भगवान शिव की मूर्ति वाली कांवड़ों का जबरदस्त मांग देखी जा रही है। करीब 1000 से 50,000 तक की कांवड़ बिक रही हैं। कांवड़ बाजार में देश भर से आए दुकानदार और कारीगर कांवड़ यात्रियों की पसंद के अनुसार कांवड़ और सजावटी सामग्री बेच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक कलश वाली कांवड़ और झांकी वाली कांवड़ की बिक्री में पिछले सालों के मुकाबले इस बार काफी इजाफा हुआ है। वहीं कांवड़ बाजार श्रद्धालुओं के लिए एक अहम पड़ाव बन गया है, जहां वे अपनी पसंद की भक्ति से जुड़ी कांवड़ चुनते हैं। कांवड़ यात्रा अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले दिनों में डाक कांवड़ियों के भारी आबादी के साथ हरिद्वार का माहौल और अधिक भक्तिमय हो जाएगा। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कांवड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारे लेके चले। अलग अलग रेंज के सभी भैया जिस क्वालिटी के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी अपनी बजट होता है तो उस हिसाब से लेके चले जाते। लास्ट ईयर मन्नत मांगी थी, बाबा ने सुना, यही माँ बाप के लिए दुआ की थी, सर पर हाथ रहे सदा हमेशा, सोचा लेके चले। कहने कावड़ का सामान तो सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है। झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। तो 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते,
तो वैसी कावड़ लेके जा कर फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। बड़े बाबा की नई मूर्त है, मरमले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार हमारी यही भावना थी कि भोले बाबा की अगर जो जल ले आएंगे कावड़ यात्रा करेंगे तो बढ़िया मूर्ति सजा कर अपने हाथ से जब लाएंगे। की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है, बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ रथ वाली कावड़ का। और भोलेनाथ से यही विनती है कि आगे बुलाता रहे, रमाते रहेंगे। हरिद्वार कांवड़ मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा खुद सड़कों पर उतर आए और ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा संभाला। उन्होंने मौके पर जायजा लेते हुए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए और बैरिगेटिंग पर डायवर्जन की व्यवस्था चेक की। प्रशासन की कोशिश है कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के यातायात में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बड़े अधिकारी भी फील्ड में सक्रिय रहे। जैसा कि आपको पता है अब डाक कावड़ भी शुरू हो गई है, इसलिए हमने बहुत गहन चिंतन करके मल्टीपल फेजेस में व्यवस्था की गई है। हमने प्लान बी भी बनाया हुआ है, प्लान सी भी बनाया हुआ है। अगर बारिश आती है कंटिजेंसी प्लान उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पार्किंग कैसे रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं हम बैरागी पार्किंग में खड़े हैं। हमारे पास डाक कावड़ को लेकर जो मेजर पार्किंग से एक बैरागी पार्किंग है और नीलधारा पार्किंग है। उसके अलावा हमारे पास चमगादड़ टापू पार्किंग है, उपनदीप पार्किंग है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए हमने लालजी वाला और बाकी पार्किंग भी रख रखी है। बैरागी के लिए हमने डाइवर्जन किया हुआ है, नगला इमरती से डाइवर्जन करते हैं। सारी गाड़ियाँ लक्सर होते हुए, खानपुर लक्सर होते हुए एसएमटी राय से यहाँ आती है। खबर विकास नगर से, जहां प्रदेश में 30 सत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस ने चुनावी मोर्चा संभाला। विकास नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है। उन्होंने जनता से अपील की है कि भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की भी मांग की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और समर्थित उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए हैं। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़ी है और हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जहां पर भी हैं और जो समर्थित भी हैं, उन सबको लोग जिताएं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर पर हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो जनता ने देख लिया है। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। लक्सर के वार्ड नंबर 2 और 3 में देर रात 9 बदमाशों से 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोलियों में आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। सिमली मोहल्ले में हुई ये घटना में लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। 2 बजे ग्राम गीतावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे लक्सर के गिदवाली गांव में शनिवार रात एक विशाल मगरमच्छ घर में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ दिया। रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीवों की सूचना देने की अपील की है। ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना भी की है। 2 बजे ग्राम गीतावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की क्यूआरटी को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। क्यूआरटी वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो क्यूआरटी को इन्फॉर्म करें। अगर क्यूआरटी का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। 2 बजे ग्राम
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं